A very good morning, students. In the previous class, we have completed the poem. Now we are going to start chapter 3, Robinson Crusoe. Okay. Robinson Crusoe is the name of a book by Daniel Defoe. रॉबिन्सन क्रूसो जो है ना एक बुक का नाम है जो कि डेनियल डेफो नाम के राइटर ने लिखा है. डेनियल डेफो वॉज बॉर्न इन 1660 जो कि 1660 में इनका जन्म हुआ था. His father was a butcher and Daniel Defoe worked as a number of trades before he started to write at the age of 40. डेनियल डेफो के जो पिताजी थे वो एक कसाई थे और इन्होंने बहुत सारे जगह काम किया. जब उन्होंने राइटिंग शुरू की ना, नॉवेल्स बुक्स लिखना, तो उसके पहले इन्होंने बहुत जगह काम किया, बहुत तरीके का काम किया है, लगभग 40 साल की उम्र तक. ही रोट पोएम एंड ओकेजनली रोट criticisms of the government. Sometimes he was sent to prison. उन्होंने पोएम्स लिखी ओकेजनली, बहुत सारी परिस्थितियों पे गवर्नमेंट की वजह से इन्हें कई बार जेल जाना भी पड़ा है. When he was nearly 60, he wrote a story of Robinson Crusoe. लगभग 60 साल के जब होते तो उन्होंने एक स्टोरी लिखी थी रॉबिन्सन क्रूसो की. It was a great success and has been popular with children ever since. उनकी ये जो स्टोरी थी रॉबिन्सन क्रूसो वो काफ़ी सक्सेसफुल हुई और बच्चों में ये काफ़ी पॉपुलर भी हुई थी. इट इज़ द फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश नावल. ये मतलब उनकी पहली बहुत अच्छी इंग्लिश नावल के रूप में सबके सामने आई. इन द शॉर्ट पीस ऑफ फ्रॉम द बुक रॉबिन्सन क्रूसो टेल्स अस हाउ टू बिकम शिपवेक्ड. इसी शॉर्ट पोएम में रॉबिन्सन क्रूसो हमें सब कुछ समझा देंगे, ठीक है ना, कि किस तरह मुश्किल परिस्थितियों से भी हम बाहर निकल सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. वी स्टार्टेड ऑफ ऑन आवर वॉयज इन अ गुड वेदर ऑल्दो इट वाज वेरी हॉट. हमने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना, अपनी यात्रा स्टार्ट की थी, तो मौसम काफ़ी अच्छा था. मतलब थोड़ा गर्म था, गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन मतलब मौसम अच्छा था. अबाउट आफ्टर अबाउट 12 days, लगभग 12 दिन के बाद, हाउएवर अ वायलेंट टॉर्नेडो केम फ्रॉम द नॉर्थ के साइड से, उत्तर दिशा से एक बहुत ही खतरनाक टॉर्नेडो आया. टॉर्नेडो क्या होता है बच्चों? टॉर्नेडो जो आपने देखा होगा, चक्रवात नहीं आता है एकदम, काफ़ी लंबी लंबी वेव्स होती हैं, सर्कल सर्कल टाइप में सब आता है, सब उड़ा ले जाता है, उस समय बादल एकदम काले हो जाते हैं. वही वाली जो स्टेट है, वही कंडीशन है. द वेव्स रोज हाई, जो उसकी वेव्स थी वो काफ़ी ऊंची ऊंची जा रही थी. द स्काइज वर ब्लैक, और आसमान बिल्कुल काला हो गया था. द विंड हॉल्ड थ्रू द सेल्स, और जो विंड थी ना, हवाएं थी, वो जो शिप की सेल्स होती हैं, जो लंबा सा कपड़ा नहीं लगा होता, उसको एकदम तोड़ मोड़ दे रही थी, लग रहा था फट जाएगा. ये हालत हो गई थी. 2 members ऑफ द क्रू वर वॉस्ड ओवरबोर्ड. जो शिप के 2 मेंबर्स थे वो उसी में पानी में गिर गए. एंड आफ्टर ए डे और टू द शिप बिगेन टू लीक. एक और इसके बाद 1-2 दिन में जो शिप था ना, उसमें से पानी गिरने लगा, मतलब लीकेज होने लगी. वी चेंज्ड आवर कोर्स एंड ड्रोव आउट टू द हरिकेन. मतलब हमने अपना रास्ता चेंज कर लिया और हम दूसरे रास्ते से जाने लगे. बट द नेक्स्ट डे, लेकिन फिर से दूसरे दिन, और सेकेंड टेरिएबल स्टॉर्म अटैक दस. एक दूसरा बहुत ही भयावह तूफान ने हमारे पे अटैक कर दिया. वी कुड सी द शोर्स ऑफ सम अननोन लैंड. हम बट द सी वॉज वेरी रफ. हमने कुछ दूरी पे देखा कि कुछ मतलब अननोन लैंड है, जो हम जिनको जानते नहीं उसके बारे में, बट जो समुद्र था ना बहुत रफ था. द रेन डैश्ड आउट. वी वर एफ्रेड टू अप्रोच क्लोज टू द लैंड. हमें लैंड तो दिख रहा था, लेकिन जो सी था ना, बहुत समुद्र काफ़ी ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था, और हमें ये बहुत डर इस बात का था. बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी कि क्या हम उस समुद्र मतलब लैंड तक पहुंच भी पाएंगे. आवर ओनली होप टू वॉज टू क्लैम्बर इनटू अ स्मॉल बोट एंड ट्राई टू रो टू द शोर. हमारी एकमात्र होप थी कि हम छोटी सी जो बोट है उस पर बैठे और किसी भी तरह किनारे तक पहुंचने की कोशिश करें. 4 of us managed to get the boat into the sea and we jumped into it. हम चारों ने मिल के किसी तरह से उस बोट को मैनेज किया और उसमें कूद गए. We rode all with all our might, but the waves were like mountains. हम बहुत अपना पूरा एफर्ट लगा रहे थे, जितना कि हम लगा सकते थे, लेकिन जो वेव्स थी ना, वो बिल्कुल किसी समुद्र के तरह, माउंटेन मतलब कि किसी ऐसे पहाड़ के जैसे थी ना, जो कि किसी के रोकने से नहीं रुकने वाली थी. नाउ
We struggled on, but at last gigantic waves greater than the all others hurled our little boat into air and it sinks beneath us. हम सरवाइव ही कर रहे थे, हम स्ट्रगल ही कर रहे थे, लेकिन उसी के बीच में बहुत ही प्रचंड गिगनेटिक वेव, मतलब बहुत, अब जितना पहले की जो वेव्स थी उससे प्रचंड वेव्स आई और हमारी पूरी नाव को तहस नहस कर दी और वो नाव एक बार हवा में उछली और वापस समुद्र में डूब गई. आई एम अ गुड सेलर एंड फॉर एन आवर एंड आई हैव आई बैटल्ड इन द स्टॉमी सी. मैं एक बहुत अच्छा स्विमर था. दिस इज़ नॉट अ सेलर, दिस इज स्विमर. तो मैं एक बहुत अच्छा स्विमर था. लगभग 1.5 घंटे इधर उधर स्टॉमी एयर में इधर उधर फंसने के बाद एज आई कॉट साइट ऑफ द कोस्ट अ ह्यूज वेव वुड लिफ्ट मी अप एंड कैरी मी आउट टू द सी अगेन. लगभग 1.5 घंटे तैरने के बाद मैं लगभग किनारे पे पहुंचने ही वाला था कि एक बहुत बड़ी वेव आई और मुझे वापस लाके समुद्र में पटक दिया. अगेन एंड अगेन आई ट्राइड टू रीच द शोर. अगेन एंड अगेन आई वॉज थ्रोन अवे बाय द रेजिंग सीज. मैं बार बार कोशिश कर रहा था कि बाहर निकल जाऊं, लेकिन जैसे जैसे मैं पास आ रहा था वैसे समुद्र की लहरें आती और मुझे वापस समुद्र में फेंक देती. एट लास्ट आई वॉज हर्ल्ड टूवर्ड्स द शोर एंड फेल डाउन एग्जॉस्टेड ऑन द सैंड. और आखिरी में एक लहर ही आई जो मुझे वापस जो समुद्र के पास जो रेत वाला हिस्सा होता है ना वहाँ उसने मुझे फेंक दिया. द नाइट वॉज डार्क विदाउट अ स्टार इन द स्काई. रात हो चुकी थी, रात एकदम काली थी, जैसे आसमान में बिल्कुल भी एक भी स्टार्स नहीं दिखाई दे रहे थे. इसके वजह से रात और काली दिख रही थी. आई न्यू दैट लाइंग ऑन द सैंड वुड बी डेंजरस. मैं जानता था कि इस तरह समुद्र की रेत पे पड़े रहना काफ़ी डेंजरस हो सकता है. आई क्रॉल्ड अवे फ्रॉम द सी एज फास्ट एज आई कुड. क्रॉल मतलब क्या होता है? रेंगना. मैं रेंगते रेंगते, क्योंकि काफ़ी इसको चोट भी लग चुकी थी, थक भी चुका था, चल पा नहीं रहा था और रेत पे चलना वैसे भी लोगों के लिए मुश्किल रहता है. तो धीरे धीरे क्रॉलिंग करते, रेंगते रेंगते, बहुत धीरे धीरे चलते चलते वो समुद्र से किनारे की तरफ बढ़ रहा था और जितना तेज़ी से वो जा सकता था उतना तेज़ी से. एंड केम टू सम बुशेज एंड ट्रीज. और जो सब कुछ बुशेज और ट्रीज थी उस एरिया में पहुंच गया. आई डिडंट नो व्हाट वाइल्ड एनिमल्स वुड देयर वुड बी इन द फॉरेस्ट, सो आई क्लाइम्ड अप one of the trees and made myself comfortable between two great branches. There I slept all the night with as well as I could. मतलब कि मुझे नहीं मालूम था कि इस जगह पे जहाँ पे वो पहुँचा है वहाँ पे कितने भयानक और बड़े बड़े जंगली जानवर रहते हैं. इस वजह से क्या किया उसने कि अपने आप को एक बहुत बड़ी एक पेड़ पे ले गया. अब एक पेड़ देखा उसने, काफ़ी बड़ा सा था, उस पेड़ पे चढ़ गया और जो 2 बहुत बड़ी बड़ी ब्रांचेस थी ना, काफ़ी लंबी लंबी बड़ी बड़ी ब्रांचेस थी, उसके बीच में अपने आप को एकदम जैसे कवर कर लिया कि मतलब अब इस यहाँ से उसको कंफर्टेबल फील होने लगा कि अब यहाँ से हम बच सकते हैं, यहाँ पे कोई जंगली जानवर नहीं पहुँच सकता है. और वहाँ उसने जैसे जैसे मैनेज हुआ वहाँ पे वो सोने की कोशिश किया, मतलब सो गया जैसे वो सो सकता था. अब घर में तो सो नहीं रहा है कि एकदम आराम से पैर फैला के सोना है एकदम नींद में. अब उस जगह पे जैसे, क्योंकि बहुत थक चुका था, जितना वो कर सकता था, जैसे वो कर सकता था उसने किया और वो वहाँ पे क्या हो गया, सो गया. सो स्टूडेंट्स, that's all for today. In the next class we will start the rest part of this chapter. So that's all for today. Read this chapter very carefully. Have a good day.